स्वागत है डॉक्टर साहब, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी प्रभु। ओम श्री हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम तृणैनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। कृष्णं त्वदीयं पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव ते विशतु मानस राजहंसे। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई कंठावरोधेन विधो स्मरणं कुतस्ते। बर्रहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंती च मालाम। रंधान वेणुधर सुदया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रविशदम गीत कीर्ति। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनियेशयंतम बट है पत्तस्य पुटस्य याने बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभा श्री नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेभ्यो वदे तस्य निरसरते वाणी प्रभावते। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा राधा साध्यम साधनम यस्य राधा। मंत्रो साधा मंत्रदात्री च राधा सर्व राधा जीवनम यस्य राधा। राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम मुखम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिं यद कृपाल तम हम वंदे परमानंद माधव। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न ने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात पर पार ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्टियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु कर्णेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। उनकी है बांग में शब्द में ही विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन
बादाहरण नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर और उनके आह्लाद में शक्ति, प्राण प्रिया ब्रस भानु नंदिनी ब्रस बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणार बंदों में दास का प्रणाम, बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्ति मई मात्र शक्ति भगनी बांधवों एवं समस्त भूतादिक गणों, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करते हैं ताकि हम श्रवण करने और वाचन करने की जो है शक्ति को प्रदान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गत वक्तव्य में राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुदेव भगवान ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को क्यों अस्वीकार कर दिया, अपने लिए न सही समाज कल्याण के लिए उन सिद्धियों को क्यों नहीं स्वीकार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, न कुर्यात करहि चित्त सख्यम, मनसीयन भ्रष्ट वस्थिते, यद्विषभ भाचिरात चीर्णम च स्कंद तपो ऐश्वर्यम। वो कहते हैं इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित है तब जो है वो क्षीण हो गया था। ऋषभदेव भगवान की धीरे धीरे ख्याति फैलने लगी थी और जनता जनार्दन की भीड़ उनके दर्शन के लिए बढ़ने लगी थी। तब उस स्थान को त्याग कर ऋषभ जी जो हैं दक्षिण कर्नाटक की ओर चले गए और वहां एक वन में आग लग गई थी और उस वन को, उस आग को उन्होंने बुझाने का प्रयास भी नहीं किया और उसी अग्नि में अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया और शांत कर लिया। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय, भगवान भागवत महापुराण की जय। मित्रों, आगे जो ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र थे भरत जी, एक विशेष बात, 3 ऐसे भरत हुए हैं त्रेता युग में, भरत जी, और द्वापर युग में हमारे ये भरत और फिर जड़ भरत, इन्हीं के नाम से हमारा भारत देश है विख्यात है। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महाराज भरत बड़े ही भागवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने का भार जो है वो दिया था, उनको नियुक्त किया था। भरत जी ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया और महाराज भरत क्योंकि वेदज्ञ थे, वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादा के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग को का प्रारब्ध क्षीण हुआ जान करके अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को पुत्रों में बांट दिया और उसके उपरांत अपने राज्य को छोड़ करके पुलह आश्रम हरिहर क्षेत्र में चले गए। यहां चक्र नदी, जिसको गंडकी नदी कहते हैं, गंडकी नदी नेपाल में बहती है। इसे शालिग्राम या शालिग्राम नारायणी सप्त गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में शालिग्राम भगवान की शिलाएं पाई जाती हैं, जिनके अंदर चक्र का चिन्ह पाया जाता है और इसी चक्र के अंदर कहते हैं असली स्वर्ण गोल्ड भी पाया जाता है। शालिग्राम नित्य भगवान है। नित्य भगवान का अर्थ जिसमें सदैव भगवान का वास होता हो। आप शालिग्राम शिला को घर लेकर और आना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। ध्यान रहे, शालिग्राम भगवान 1 मिनट भी तुलसी दल से अलग नहीं होते हैं। उन्हें तुलसी दल बहुत प्रिय है। शालिग्राम भगवान को स्नान कराना तो आप उसके ऊपर जो तुलसी दल चढ़ा है उसी के साथ वाम हस्त में उठाकर दक्षिण हस्त से स्नान कराएं और उसके उपरांत नया तुलसी पत्र चढ़ाकर पुराना तुलसी पत्र हटाएं। भरत जी उसी गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम में उपवन में एकांत स्थान में रह करके अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल, कंदमूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनके अंतःकरण समस्त विषय वासनाओं से मुक्त होने लगा और जो उनके मन में कुछ अभिलाषाएं शेष थी उससे भी निरंद हो गए और परम आनंद को प्राप्त हुए। प्रभु का भजन करते करते वो भजन में इतने तन्मय हो जाते थे कि पूजा का क्रम भी भूल जाते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एकदा तु महानद्या कृताभिषक नैयार्मिकां वसु को ब्रह्मचरम भी गृणातो मूर्त है त्रिमुद्कांतम उपविवेश। एक बार भरत जी महाराज गंडकी नदी के अंदर स्नान कर रहे थे, नैमित्तिक कर्म कृत्यों से निवृत्त हुए थे, प्रणव का जप करते हुए वो 3 मुहूर्त तक नदी की धारा में खड़े रहते थे और उसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल होकर के जल पीने के लिए अकेले ही
उस नदी के किनारे आ गई। वह जल पी ही रही थी, तभी एक गरजते हुए सिंह की गर्जना का भयंकर दहाड़ सुनाई दी, और सिंह की दहाड़ सुन करके हरणी भयभीत होकर के अपनी जान बचाने के लिए उस नदी में उसने छलांग लगा दी। परंतु वो प्रसव बत्सा थी, उसकी छलांग लगाने से नदी में ही जो है उसका प्रसव हो जाता है, जिससे उसका गर्भस्थ शावक नदी में तैरने लगता है, बहने लगता है, और वेदना के कारण मृगी उधर किनारे पर जाकर के उसका प्राणांत हो जाता है। राज ऋषि भरत आदाय मृत मातार मित्या संपद मन्यते। राज ऋषि भरत ने देखा कि बेचारी हरिण का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़ करके नदी के प्रवाह में बह रहा है, इससे उन्हें दया आ गई और वे आत्मता के समान उस मातृहीन बच्चे को दौड़ करके उन्होंने उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए। हरणी के बच्चे को आश्रम में लाकर भरत जी उसकी सेवा अनुराग में व्यस्त हो गए। भरत जी एक दिन में जो 100 मालाएं का जप किया करते थे, अब वो 11 मालाएं करने लगी, और मोह में इतने व्यस्त हो गए, अनुराग में इतने उस बच्चे से प्रेम हो गया कि वो ये भी भूल गए, 11 मालाएं करना भी भूल गए। और वो बच्चा क्या करता था, पूजा के लिए थाली तैयार करते थे और वो बच्चा आकर के उसमें मुंह डाल देता था, पूजन सामग्री अपवित्र हो जाती थी। और जब यज्ञ करने बैठते तो वो बच्चा आकर के सींगों से उनकी पीठ को खुजाता था। जो भरत जी जीवन में भजन को महत्व देते थे, वह अब माला छोड़ करके हरण शावक के मोहपाश में बन गए। बंधुओं, हरिण को जल से निकालकर उसकी रक्षा करना यहां तक तो ठीक था, पर भजन छोड़कर दिन भर हरिण के बच्चों की देखभाल में व्यस्त हो जाना और उससे मोह कर बैठना, ये उचित नहीं था। यहां तक आसक्ति बढ़ गई कि जहां जाते उसे कंधे पर बिठाकर साथ ले आते, और तो और पूजा क्या भूले, पूजा पाठ ही उन्होंने बंद कर दिया और आए थे हरि भजन को पोटन लगे कपास। एक दिन जब वह मृग कहीं चला गया तो व्यथित हो गए और वन में एक दूसरे से दीनों की भांति उसे ढूंढते फिरे। एक स्थान पर मृग के जो हैं चरण चिन्ह दिखाई पड़े, वहीं धरा पर लोटपोट हो गए और इसी समय सायंकाल हो गया। पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र उदय हुआ और चंद्रमा में मृग के समान काले निशान को देखा तो चंद्रदेव से कहने लगे, हे चंद्रदेव, तुमने मेरे प्यारे मृग शिशु की रक्षा की, मैं तुम्हें अनेकों अनेक आशीर्वाद देता हूं। ऐसा कहने लगे भरत जी। और भरत जी आए तो थे भगवान का भजन करने, किंतु एक हरिण के बच्चे के मोह पास में ऐसे बंधे कि अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए। बंधुओं, ये मोह बहुत ही अपने उद्देश्य से जो है वो उद्देश्य पथ से अलग कर देता है। मोह करो पर इसमें फंसो नहीं, यही स्थिति हम सभी जीवों की है। जब हम इस संसार में आए थे तो हम परमपिता परमात्मा में से ये वादा करके आए थे
उनसे ये कह के आए थे कि प्रभु मैं संसार में जाकर के आपका खूब भजन करूंगा, और जैसे ही इस संसार में आ जाता है तो हम सब इस माया देवी के चक्कर में फंस करके परिवार को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं। यही विचार सारा जीवन व्यर्थ कर देता है। विवाह, संतान, ग्रस्त आश्रम का पालन गलत नहीं है, किंतु अपने जीवन को इन सब के मोह में फंसा देना ये बंधन का कारण है। और हमारे साथ तो सदैव आज्ञा देते हैं, जीवन में सारी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने धर्म का पालन करो, किंतु चलते चलते, उठते बैठते, सोते जागते और राधा रमन की याद करते रहो। बंधुओं, जिस देश में, जिस वेश में, जिस धाम में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। मित्रों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जीवन में आए हर क्षण, हर पल राधा रमन का स्मरण करते रहो, निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि उस दिन भरत जी जब चंद्रदेव जी को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी मृग वापस लौट आया और उसे देखते देखते उठा करके उन्होंने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आपके बिना जो है जी नहीं सकता। इतना प्यार करने लगे, उसको चूमने लगे। और जब राजा भरत जी का अंत समाया, उस समय भी उनके मुख से भगवान नाम का उच्चारण नहीं हुआ और सामने बैठा मृग शावक जो है वो आंसू बहा रहा था। बस यही चिरंतर चिंतन उनके मानस पटल पर रहा कि मेरे जाने के बाद इस मृग शावक का क्या होगा, इसकी रक्षा कौन करेगा। शास्त्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरन भावम तज्जेत्यंता कलेवरम तमम तमे वैत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अपने अंतिम समय में मानव जिसका स्मरण करता है, स्मरण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर त्यागता है, वह अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति के प्राण श्वान का ध्यान करते हुए निकले तो अगले जन्म में उसे श्वान ही बनना पड़ेगा। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि अंत में भगवान का नामों पर होना आवश्यक है। और ये नाम तभी आ सकता है जब हम निरंतर प्रभु का हम ध्यान करते रहें। हमको बार बार नाम जप का अभ्यास करवाते रहते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र प्राप्त करते हैं, ताकि भजन की, नाम सुमरन की निरंतरता बनी रहे और अंत समय में उस प्रभु का नाम ही हमारे जुबां पर है। मृत्यु तो एक दिन सबको आती ही है, किंतु अंत समय में जिनके मुख पर भगवान का नाम होता है उनको यह परम धाम की प्राप्ति होती है। अन्यथा हम इस 84 के चक्कर में जो है वो घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। एक संत ने अपना चेतावनी भजन उन्होंने किया है, उसको हम जो है गुनगुनाते हैं।
सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, हाँ शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न सोना न चांदी आएगी। बंधुओं, आप छोटे हों या बड़े हों, पर इच्छा बड़ी है तो याद रखना, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानुष तन, अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानुष तन, फिर पाप में डूबा है क्यों मानव तेरा ये मन। ये पाप की नैया जिस दिन तुझको डुबाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, हाँ शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। वो कहते हैं धन दौलत से एक दिन तेरा होगा खाली हाथ, अंत समय बस प्रभु का एक भजन चलेगा साथ। सदगुरु की बाणी एक दिन तुम्हें याद आएगी, याद आएगी, न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी। सज धज कर जिस दिन मौत के शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। और अंत समय में भरत जी को उस मृग का स्मरण रहा, इसलिए अगले जन्म में मृग बनकर आना पड़ा। उनकी साधना पूरी थी, उनकी साधना आराधना इतनी बढ़िया थी कि उनको पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। इसलिए वह अन्य हरण साथियों का साथ छोड़कर पुनः साल ग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, वहीं आ गए। और वहां आकर भी वो काल की प्रतीक्षा करने लगे। अकेले रहकर सूखे पत्ते, घास, झाड़ियां आदि पर निर्भर रहते और मृग योनि प्राप्त करने वाले प्रारब्ध के वो क्षय का इंतजार करने लगे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी के जल में डुबो कर रखा और उस मृग शरीर को छोड़ दिया। और मृग शरीर को छोड़कर उनका अगला जन्म जो है अंगिरस गोत्र के पंडित जी के घर हुआ, जो वेदांत में निषाद थे। हम जड़ भरत की कथा जो है वो आगे रहेगी। हम यहीं पर जो है गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। हम यहीं अपनी वाणी को विराम करते हैं और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
गुरु सद्गुरुदेव की जय। राधे राधे गुरुदेव। राधे 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 भैया जी, बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर वक्तव्य। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बड़ा ही एकदम अद्भुत वक्तव्य रहा। झा जी की आवाज थोड़ी धीरे धीरे आ रही है। बहुत सुंदर वक्तव्य जी है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। भैया, स्वास्थ्य अपना ठीक रखो। गणेश भैया जी, स्वास्थ्य ठीक रखिए, 2 अक्टूबर आने वाली है। हाँ, डॉक्टर साहब को प्रणाम। और बहुत अच्छा आपने दिया और बताया, और जो है आपकी बिल्कुल स्पष्ट बात आ जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो है बहुत सहज भाव से आप कहते हैं तो बिल्कुल मन भावन हो जाता है। तो आपके वक्तव्य को प्रणाम, आपको प्रणाम। बस आपका आशीर्वाद बना रहे हम सब पर। जी भैया जी।